खेसारी लाल यादव पिछले कुछ दिनों से भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री का जो पतन हो रहा है, उसको लेकर काफी परेशान हैं और इसके सुधार के लिए वो अकेले प्रयासरत हैं। इसके लिए वो बड़े-बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, सरकार से अपील कर रहे हैं, दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि भोजपुरी सिनेमा जो फिर से दोबारा बंद होने जैसी स्थिति पर आ गई है, उसको तुरंत सुधारा जा सके। अभी वो भोजपुरी के इकलौते ऐसे हीरो दिख रहे हैं, जो भोजपुरी फिल्मों के सुधार के लिए अपने तरफ से पूरे प्रयास कर रहे हैं और अकेले लगे हुए हैं। बाकी दूसरा कोई कलाकार इसके लिए प्रयास नहीं कर रहा और लोग कह रहे हैं कि इसमें पवन सिंह को भी खेसारी लाल यादव का समर्थन करना चाहिए। पहले भोजपुरी की फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होती थी। भोजपुरी की फिल्में सिनेमाघरों में लंबे समय तक चलती थी। खेसारी की पहली 5 फिल्म सिल्वर जुबली रही थी, यानी हर फिल्म लगातार 50-50 दिन तक सिनेमाघर में चलती रही। फिल्में रिलीज के बाद बॉलीवुड फिल्मों से भी ज़्यादा समय बाद टीवी या इंटरनेट पर आती थी। लोगों के मोबाइल तक पहुँचते-पहुँचते फिल्म को काफ़ी वक्त लग जाता था, जिसका नतीजा होता था कि फिल्म खूब कमाई करती थी, क्योंकि दर्शक इसे सिनेमाघर में जाकर देखते थे। अब यह सारा चीज़ बदल चुका है। अब ये फिल्में डायरेक्ट ओटीटी टीवी चैनल पर रिलीज हो जाती है, जिसका परिणाम हो रहा है कि फिल्मों में तुरंत ये लोगों के मोबाइल फोन तक पहुंच जा रही है। कोई भी जब घर बैठे सस्ते में फिल्म देख लेगा, तो वो सिनेमा घर वाला क्यों जाएगा। अब भोजपुरी फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज क्यों नहीं हो रही है, इसके पीछे कई कारण है और इसके लिए खेसारी क्या काम कर रहे हैं, सबके बारे में विस्तार से वीडियो में आगे बात करेंगे। उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। दरअसल हो क्या रहा कि कोरोना काल में जब सिनेमा हॉल बंद हो गए थे, फिल्में ओटीटी पर रिलीज होने लगी, सैटेलाइट चैनलों पर रिलीज होने लगी, तब से भोजपुरी सिनेमा पूरी की पूरी सैटेलाइट चैनलों पर शिफ्ट हो गई थी। हालांकि अब कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म भी आ गए हैं, यहाँ भोजपुरी फिल्में रिलीज हो रही है। कोरोना काल यानी लॉकडाउन के समय तो यह मजबूरी थी, लेकिन उसके बाद जब सिनेमा हॉल खुले तब भी दर्शक सिनेमाघरों में नहीं पहुंच रहे हैं। भोजपुरी की नई नई बड़े बजट की फिल्में रिलीज हो रही हैं, लेकिन दर्शक उसको देखने नहीं जाते हैं। मजबूरी में इन फिल्मों को सैटेलाइट चैनलों पर रिलीज करना पड़ रहा है। कई भोजपुरी टीवी चैनल हैं जिस पर भोजपुरी सीरियल और फिल्में आती रहती है, उसी पर नई फिल्मों को डायरेक्ट रिलीज कर देना पड़ता है। जबकि पहले यह होता था कि फिल्म पहले सिनेमा घर में रिलीज होती थी, लंबे समय तक सिनेमा घरों में चलती रहती थी। सिनेमा घरों में खूब कमाई करने के बाद इन फिल्मों को बहुत बाद में टीवी पर रिलीज किया जाता था। अब सारा सीन बदल चुका है, क्योंकि सिनेमा घर भी भोजपुरी फिल्मों को रिलीज नहीं करना चाहते हैं और इसके लिए खेसारी उन सभी बड़े नेताओं से मिल रहे हैं जिनका भोजपुरी से वास्ता है। कुछ दिन पहले जब खेसारी लंदन से बिहार लौट कर आए थे, तो वह बिहार के कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र राय से मिले थे। खेसारी ने उनसे भोजपुरी फिल्म का जो हालत है उसके सुधार को लेकर बात की थी। बिहार में फिल्मों की शूटिंग पर सब्सिडी देने को लेकर बात की थी और इन सब चीज को लेकर खेसारी कब से आवाज उठा रहे हैं। बिहार में फिल्म इंडस्ट्री शुरू करने को लेकर वो आवाज उठा रहे हैं। इसके अलावा बीते दिनों वो भोजपुरी के मेगा स्टार और अभी वर्तमान में सांसद रवि किशन से मिले। वहां भी उन्होंने भोजपुरी फिल्मों की जो दुर्दशा हो गई है उसके सुधार को लेकर बात की। खेसारी हमेशा भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए प्रयास करने की बात करते हैं। रवि किशन से मिलकर भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर कैसे सुधार हो सकता है, कैसे इसे दूसरी इंडस्ट्री से बड़ा बनाया जा सकता है, इसको लेकर वो बात करते दिखे थे। खेसारी भोजपुरी के एक और सुपरस्टार सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के संपर्क में रहते हैं। निरहुआ के साथ भी वो भोजपुरी फिल्मों को बेहतर करने की कवायद में लगे रहते हैं और इसी क्रम में वो एक दिन पहले भोजपुरी के पहले सुपरस्टार, वर्तमान में भाजपा के बड़े नेता और सांसद मनोज तिवारी से मिले हैं। मनोज तिवारी से खेसारी के मिलने की जो तस्वीर सामने आई है, उसमें दिख रहा है कि खेसारी मनोज तिवारी को मोबाइल में कुछ दिखा रहे थे। खेसारी के साथ खेसारी के टीम के और भी लोग मौजूद थे और उनके पोस्ट से मालूम चल रहा था कि खेसारी मनोज तिवारी से भी भोजपुरी फिल्मों को लेकर चर्चा करते हुए दिखे। खेसारी कैसे भी चाहते हैं कि भोजपुरी सिनेमा की जो पुरानी स्थिति है वो फिर से वापस आ जाए। जब भोजपुरी की फिल्में सिनेमाघरों में हिंदी फिल्मों से ज्यादा समय तक चलती थी, कई बार तो ऐसा होता था कि बिहार में भोजपुरी की फिल्में हिंदी फिल्मों से ज्यादा कमाई कर लेती थी। लेकिन आज भोजपुरी के गाने तो कमाल कर रहे हैं। भोजपुरी के गाने हिंदी गानों से भी अधिक समय तक यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहे हैं। हिंदी के बड़े बड़े बैनर से आने वाले बड़े बड़े स्टार के गाने भी भोजपुरी जितना कमाल नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए खेसारी चाहते हैं कि जैसा भोजपुरी के गानों का जलवा चल रहा है, भोजपुरी की फिल्मों भी वैसा ही कमाल करें। वह चाहते हैं कि बिहार में जो सिनेमा घर है उसमें फिल्में रिलीज हो, साथ ही जो मल्टीप्लेक्सेस है उसमें कम से कम एक भोजपुरी शो के लिए शो रिजर्व रहे। बाकी आप खेसारी के इस प्रयास के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।